मॉनसून सत्र की शुरुआत, संसद में गूंजेगी पहलगाम की चीख, मोदी को घेरने की विपक्ष की तैयारी, राहुल अखिलेश ने बनाया प्लान। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने दांवपेच खेलने शुरू कर दिए हैं। कौन कहां और किससे भिड़ेगा, पूरी प्लानिंग की जा रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस बार बिहार में नीतीश की वापसी होगी या तेजस्वी की सरकार बनेगी, या फिर कोई और ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर से विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने के लिए तैयार है, और जिसमें सबसे पहली पहल होने जा रही है मॉनसून सत्र की शुरुआत से। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार करने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सब तैयार हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है, क्योंकि इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लिए खतरा बनने से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि इस सत्र में अगर पहलगाम का मुद्दा उठा तो बवाल मच सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर इंडिया प्लेन क्रैश तक ऐसे 7 सवाल इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार से पूछ सकती है, जिस पर मॉनसून सत्र में जमकर बवाल मच सकता है। आपको बताते हैं कि वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। पहला है बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन। बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी साफ देखी जा रही है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने वोटर लिस्ट सत्यापन को बिहार में जारी रखने का आदेश दिया था। तो वहीं दूसरा है बिहार की कानून व्यवस्था पर वार। बिहार में इस साल चुनाव है। इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कई बार नीतीश सरकार से सवाल कर चुकी है कि बिहार में सुशासन है या अपराध का राज चल रहा है। बिहार में हो रही लगातार आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष को मौका मिल रहा है। लगातार एनडीए की सरकार को घेरा जा रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन की लिस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर रहेगा। तो तीसरा है चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी। राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता चुके हैं। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव चोरी की बात करते हुए बिहार में भी ऐसी ही कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भाजपा की दलाली करता है। चौथा, पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार को घेरने की कोशिश। विपक्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है पहलगाम में 26 मांगों का सिंदूर उजाड़ने वाले अब तक कहां हैं? उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर जवानों के बढ़ते कदम के साथ पूरा देश गुनहगारों को सजा देना चाह रहा था। तब ट्रंप का संदेश आया कि उन्होंने व्यापार के बदले सीजफायर करवा दिया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। पांचवा है ऑपरेशन सिंदूर और लड़ाकू विमानों पर सवाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में विमानों के हुए नुकसान पर कई मौकों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी को लेकर कई आरोप लगाए थे। ऐसे में लड़ाकू विमानों और विपक्ष सरकार पर हावी की तैयारी कर रहा होगा। छठा है अहमदाबाद विमान हादसा पर भी घेरेबंदी की रणनीति। एयर इंडिया हादसे पर विपक्ष सरकार से सवाल करेगा कि मामले की जांच कहां तक पहुंची है। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है? विपक्ष गंभीर रूप से इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में लगा हुआ है। सातवां है कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन फिर से पूर्ण राज्य बनाने की बात पर जोर दे सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने कई बार इसे पूर्ण राज्य बनाने की बात कही है, पर ऐसा नहीं हो सका है। इस सब के बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस मॉनसून सत्र में विपक्ष बीजेपी को किस मुद्दे को लेकर घेरेगा और उसका बचाव पीएम मोदी और बीजेपी किस तरीके से करेगी। बहरहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।